तो चलिए प्रश्न पांचवा देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 3 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 2 है आपका। ठीक है, इसके लिए देना है b बाई 3 बाई स्क्वायर 5 बाई माइनस 2 कर देना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड तोड़ देना है। तो गुणनखंड कैसे टूटेगा देख लीजिए। आगे से पीछे गुना करने बोले, 3 दूनी 6। इसको जब गुना करेंगे तो ध्यान देना दीजिएगा, बाई स्क्वायर गुने माइनस 2, 3 दूनी 6 बाई स्क्वायर माइनस में। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आना चाहिए और आपका -6 बाई स्क्वायर आना चाहिए। जोड़े तो आपका कितना आना चाहिए, या घटाए तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी अगर 6 लेके चलते हैं तो 6 बाई स्क्वायर आ जाता है, लेकिन आता है प्लस में। अगर इसको अगर माइनस कर देते तो माइनस में आया था, लेकिन अगर ये 2 में से घट जाएगा 3 तो कितना आ जाएगा, -बाई आ जाएगा, जो कि आपको लाना है कितना, +5 लाना है। अगर इसको माइनस ना करते हैं, आपको -6 बाई स्क्वायर तो आ रहा है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लेकिन 3 में से जब 2 बाई घटेगा तो आपको बाई आ जाएगा, तो ये नहीं आ सकता। ऐसा काम करता है कि 6 बाई और -बाई कर देते हैं। ठीक है, यानी 6 बाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, और जब 22 में से जब घट जाएगा तो आपको 5 बाई स्क्वायर, 5 बाई भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 5 बाई आ जाएगा। यानी इसका जो गुणनखंड टूटेगा वो बाई स्क्वायर और यहाँ लिख देना 6 बाई और -बाई-2, ये ना टूटा जी, देख रहा ना, ये टूटा है। अब इसको में क्या कर लेना है कि 3 बाई स्क्वायर है ना, 3 बाई को कॉमा कर लीजिए, यहाँ पर रहेगा बाई, इसमें भागा देंगे 3 बाई से, तो बाई से बाई हट जाएगा, 3 आपका कितना है। इधर में कुछ से नहीं भाग रहा है तो एक से दीजिए, लेकिन माइनस में तो आपका माइनस आ जाएगा। अरे माइनस माइनस आपका क्या होगा, पहले देखिए, अब तो बाई आ जाएगा और माइनस माइनस आपका +2। ठीक है ना। अब सही जब गुणनखंड जब आप निकालिएगा तो देख लीजिएगा दोनों जगह सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, अब जो कॉमा किया है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, और ये होगा बाई प्लस कितना हो गया 2, कॉमा के जगह लिख देना है, दोनों सेम टू सेम है, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए ये आपका पी बाई के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो आप मान लीजिए पी बाई बाई बराबर आप 0 मान लीजिए, पी बाई बराबर 0 जब, ठीक है ना, जब समझिए तो 3 बाई-1 और y+2 बराबर आ जाएगा आपका क्या, 0। तो 3 बाई-1 इन्हें हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और उसके बाद बीच में घेर देते हैं इसको y+2, इसके लिए भी मान देते 0। जब ये माइनस है इधर, इधर जाएगा क्या होगा, प्लस बाई और निकालेंगे 1 बटा कितना आएगा 3, इसका भी निकालेंगे देने प्लस, इधर जाएगा क्या होगा माइनस। यानी आपका पी बाई के 2 शून्य निकल गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी बाई के शून्य, पी वाई के शून्य, तो पी वाई के शून्य का आपका कितना आ गया 1/3, और क्या आ गया आपका कॉमा -2। ये आपका अल्फा होता है वाला, पीछे वाला आपका बीटा होता है। ठीक है, तो शून्य तो निकल गया, अब संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, लिख देना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, इसमें हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। ठीक है ना, बी बटा ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए अल्फा का मान आपका कितना दिया हुआ है 1/3, और बीटा का मान माइनस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। जब इसका एलसीएम निकलेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक है एक, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 के 3 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी आपका जाएगा -5 बटा कितना जाएगा 3 आ जाएगा, -5 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए -5 बटा आपका क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पे बी लिख देते हैं अच्छा थोड़ा सा। ठीक है, और अब देखा जाए कि जो ये बी है वो किसका गुणांक था, ए बी, बी है जी किसका गुणांक है, बाई का। माइनस का हरी देना है, -बाई का गुणांक, -बाई का गुणांक। ठीक है, और इसमें और आपका ए आया है, ए जो है आपका 3, वो आपका ए है। ठीक है ना, तो एक किसका गुणांक है बाई स्क्वायर का, यहाँ लिख देना बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब उसी प्रकार आप लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल आपका हो जाएगा अल्फा गुने बीटा सी बटा ए। ठीक है ना, सी बटा ए। तो देख लीजिए सी बटा तो ये हो गया आपका, अल्फा का मान पता है कि 1/3 और बीटा का मान -2 है, ऊपर ऊपर गुना होगा -2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 3। अब ध्यान देना आपका सी कितना अचर का था ना, अचर का सी आपका -2 था, -2 आ गया। ये आपका कितना था 3 था, 3 आ गया। बी आपका कितना था 5 था, 5 आ गया। ये जो माइनस था माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपर वाला जो आपका जो सी है वो अचर पद कहलाता है, ध्यान देना अचर पद। ठीक है,
और जो आपका नीचे वाला जो 3 है वो आपका क्या हो गया, किसका गुणक है, एक का एक किसका गुणक है, यहाँ पे देख लीजिए वाई स्क्वायर का, ध्यान देना वाई स्क्वायर का गुणक, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ। प्रश्न चौथा देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि 2x² माइनस एक्स और माइनस 21 है, ठीक है ना। इसको गुणनखंड पहले कर दीजिए, तो इससे पहले आप मान लीजिए px करके पहले आपका हो जाएगा px बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस एक ऐसा, ठीक है। जब भी गुणनखंड तोड़िएगा तो आगे से पीछे गुना करिए, देखिए आपको बता रहे हैं 2x² होने माइनस एक ऐसे 42 माइनस 42 x² हो गया, इतना हो गया। अब देखिए, आप एक ही बात जानिए, 42 आपको ऐसा लेना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर आपको माइनस एक आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे माइनस एक है, ठीक है। अरस में तो देख लीजिए, एक होता है आपको 14 या 42, ठीक है। लेकिन अगर जोड़ेंगे 14 आपको 42 आ रहा है, अगर जोड़ेंगे इसको, इसमें से अगर 3 घटाएंगे, ठीक है ना, 3 घटाएंगे तो आपको कितना देगा, आपका आ जाएगा जा करके 11। लेकिन आपको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ लीजिए, घटाएंगे इसको 14 में से 11, ठीक है ना। तो इतना लंबा आपको नहीं बताते, बस एक ही आप जानिए कि आपका एक ऐसा लाना है जिसके में अंतर एक का होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक का अंतर कितना में, 6 में, और 7 में, 42, ठीक है। अब बात रह गया कि एरा में माइनस में किसको मानेंगे, तो आपको माइनस में लाना, तो जो ज्यादा वाला रहेगा उसको माइनस में मान लीजिए, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा प्लस। अब यहाँ एक्स के रूप में निकालना है तो दोनों जगह एक्स मान लीजिए, ठीक है। 7 आपका 42 आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस। और जब ये 7 6 में से घटेगा ना, ठीक है, तो आपका माइनस एक्स भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप छोड़ दीजिए, पी एक्स यहाँ कर दिया 2x², यहाँ कर दिया कितना 6x मान लेते हैं, और प्लस में इधर मान लेते हैं माइनस 7x माइनस 21, कोई दिक्कत। अब इसमें से कॉमा कर लेते हैं, तो दोनों में कितना से भागा लगेगा, दोनों में भागा लगना चाहिए, ऐसा संख्या से भागा के लिए दोनों में लगेगा। तो पहले तो 2 से दोनों में लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, दोनों में क्या सेम टू सेम भी रहा है, x² से दे नहीं सकते, काहे इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है ना। तो दोनों में जो बराबर है उतने से लगेगा, तो x से दे दीजिए, आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, आपका आ जाएगा x, सिर्फ x आएगा, 3 दूनी 6, x से x तो कट ही गया था, इसमें खाली 3 रहेगा, दोनों में कितना से भाग रहेगा 7 से, ठीक है। आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 7 से भागा देंगे तो कितना जाएगा 7, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है कि 2x जो कॉमा करेंगे वो पहले लिख देंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्या है, सेम टू सेम है, ए को लिख देना, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आपको px बराबर आपको ये आ गया, ठीक है। तो आप क्या करिए कि px बराबर आप मान लीजिए 0, जब 2x माइनस 7 है और x प्लस कितना है 3, तो देख लीजिए ये जो 0 है दोनों के बराबर में चला जाएगा, यानी x माइनस 7 बराबर 0 भी हो जाएगा और x प्लस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो इधर जब प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से इधर क्या हो जाएगा माइनस होगा। इस तरह से आपका px का जो शून्य का आ गया, px का अगर बात करें कि शून्य के, तो px का शून्य कितना है, तो 7 माइनस 3 आया, ठीक है ना। आगे वाला आपका अल्फा कहलाता है और पीछे वाला आपका क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। ये आपका शून्य से निकला है, ठीक है ना। अब इसको संबंध हो सत्यापित करना, तो लिख देना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। ये योग लिख लीजिए, ये योगफल लिखिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है, अब अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखता, अब आपको डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। लिख ही देते आपको ज्यादा समझ में, अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। अब देख लीजिए अल्फा का मान आपका कितना है जी 7, और बीटा का मान कितना है -3, 7 में से 3 घटाएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो कितना रहेगा 1 रहेगा। अब देख लीजिए बी, तो ए बी, बी किसका गुणांक है, इधर से बढ़िए ए और बी, बी किसका गुणांक है, तो एक्स का, तो यहाँ लिख देना है एक्स का गुणांक। लेकिन देख लीजिए यहाँ जो है बी आपको क्या में लिखा रहता है माइनस में, यहाँ जाएगा माइनस, ठीक है। और ये देखिए आपका ए किसका गुणांक है, तो ए, ये आपका ए है, ए किसका गुणांक है x² का, यहाँ कर देना है x² का गुणांक, x² का गुणांक कर दिए, ठीक है, x² का गुणांक कर देना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, इसमें होता है सी बटा ए, ठीक है। तो आपका जो अगर अल्फा के मान करे सी बटा ए होगा जी, सी बटा ए, ठीक है।
तो अल्फा का मान आपको दे रखिए 7 है और बीटा का मान -3 है। सत्या एक का ऐसे नीचे कुछ नहीं था, कितना एक आ गया, कुछ नहीं थे जरूर रहेगा। तो आप देख लीजिए ए और यहाँ पे आपका बी है, ये आपका सी है, तो सी आपका -3 आ गया ना। तो आप लीजिए सी को क्या बोलते हैं, अचर पद। तो यहाँ आप दर्शा दीजिए अचर पद, अचर पद, ठीक है। और ई जो है आपका ए किसका गुणांक है, ए देख लीजिए ये आगे वाला ये है, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से ये भी क्या हुआ, अगर बात करें तो ये भी क्या हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ, ठीक। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा है कि टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 दिया हुआ, इसको भी उसी रूप में मान लीजिए, पी टी बराबर कर दीजिए टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस क्या कर देना 10 कर देना, ठीक है। गुणनखंड तोड़ देना इसको उसी तरह से। तो देख लीजिए इसको भी गुणनखंड, इसको जब गुना करेंगे तो देख लीजिए टी गुने 10, टी स्क्वायर गुने 10 10 टी स्क्वायर। अब इसको ऐसा गुना करना है, ठीक है ना, ऐसा इसमें तोड़ना है दो भागों में कि गुना करने पर कितना पा जाना चाहिए 10 और जोड़ने पर आपको कितना आता है 7। तो आप अपना प्रयास कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। 2t और यहाँ काट लीजिएगा 5t, 5 गुना 10 टी स्क्वायर और 2t को आप 5t को जब जोड़िएगा ना तो कितना जाएगा 7 आ जाता है, आ गया। अब यहाँ रख देते हैं टी स्क्वायर, आगे मान लेते हैं जाकर के 2t और पीछे कर देते हैं 5t, कोई दिक्कत ना है, आगे मानिए चाहे पीछे मानिए, आपको जितना पीछे वाला उतना मान आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं कि टी को कॉमा कर लेते हैं, तो यहाँ आपको आ जाएगा टी प्लस 2, इसमें 5 को कॉमा करेंगे तो 5 गुना 10 2 मतलब लगेगा, यानी जो कॉमा करेंगे उसको सेम टू सेम, जो कॉमा करेंगे उसको पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा टी प्लस 5 हो जाएगा और दोनों सेम टू सेम है, एगो लिखते रहता है, ठीक है ना, दोनों नहीं लिखना है, एगो लिखना है, ठीक है। अब ध्यान जरा दीजिए, आपका आ गया पीटी बराबर आपका आ गया इतना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए पीटी बराबर आपको शून्य मान लेना है जब कितना दिया हुआ है टी प्लस 5 दिया हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है टी प्लस 2 बराबर है। तो देख लीजिए जो जीरो है दोनों के बराबर में चल जाएगा, टी प्लस 5 बराबर आपको 0 हो जाएगा और टी और प्लस 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो इन्हें जब प्लस रहेगा तो इन्हें जाकर क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, इन्हें प्लस इधर जाकर क्या होगा माइनस होगा, यानी पीटी का जो शून्य का यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीटी का शून्य आपका क्या आ गया -5 और कॉमा -2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो ये आपका शून्य निकल गया, संबंध को सत्यापित कर देना, तो लिख देना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब ध्यान दीजिए अल्फा आगे वाला अल्फा का रहता है, पीछे वाला बीटा, तो हम -5 में जोड़ देंगे -2 के, तो आपका कितना जाएगा -7, नीचे कुछ नहीं तो कितना आएगा ए। तो देख लीजिए यहाँ ए और बी का मान कितना है 7 है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बी है जो किसका गुणांक है ए, एक है ए बी इसी हो गया था, बी जो है किसका गुणांक है टी का, यहाँ लिख देना है, देखिए माइनस में आपका बी होता है इसलिए माइनस टी का गुणांक कर देना, माइनस टी का गुणांक कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका ए कहलाता है, तो ए किसका गुणांक है टी स्क्वायर का, तो नीचे लिख देना टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, टी स्क्वायर का गुणांक ब्रैकेट कर देते हैं। उसी प्रकार आप लिख लीजिए शून्यकों का क्या चीज गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका आ जाएगा अल्फा गुने बीटा सी बटा ए। तो देख लीजिए आपका अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है, 5 दूनी 10, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो सी है जो क्या कहलाता है आपका ए बी सी, सी आपका अचर पद है, जहाँ लिख देना अचर पद, अचर पद, ठीक है। और ये आपका ए किसका गुणांक है बता रहे हैं, ए किसका गुणांक है टी स्क्वायर का, यहाँ लिख देना टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, टी स्क्वायर का गुणांक। तो संबंध सत्यापित हुआ तो आप लिख दीजिएगा नीचे, ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देना सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ, ठीक, सत्यापित हुआ। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न पहले क्या करें, इसको लिख दीजिए x के रूप में px बराबर 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब इसको गुणा करना 4 दिया 12, तो ऐसा इसको दो भागों में तोड़ना कि गुणा करने पर 12 और जोड़ना या घटाने पर आपको आना चाहिए -6, ठीक है ना, -6। तो ऐसा काम कर देते हैं कि यहाँ 4 दिया आपका 12 होता है ना, 12 होगा कि नहीं होगा, जैसे देखो
4 की आपका 12 हो गया, इसको भी मान लो 4 की ये 12, इसका करीब हो जाएगा, इसको भी मान लो जा करके 3 चको 12, 3 चको 12 आप लोग गए, 3 चको 12 आपका 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन बात रह गई कि आपको माइनस एक्स भी लाना है, तो है तो माइनस कब आएगा, जब ज्यादा वाला के घटाओगे, तो इसलिए माइनस 4x भी कर देते, यानी 3x में से जब माइनस 4x हट जाएगा तो माइनस एक्स भी आएगा। इसका गुणनखंड जो टूटेगा ये वाला टूटेगा, ठीक है। इतना गुना होकर आगे से पीछे आया, इतना आपको लाना था, इतना आपने ला दिया, ठीक है। तो इसमें माइनस भाजी छूट गया, माइनस आ रहा था ना, माइनस आ रहा था, यानी 3 चको 12 आपको माइनस में था, इसलिए माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। और इसको भी आपको माइनस में लाना था, जो कि हम ला दिए। आप दोनों को जोड़ने या घटाने पर आपको माइनस एक्स आना चाहिए, तो घटा करके आपको माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। अब चलिए px बराबर आपका हो गया 3x स्क्वायर, कितना माने हैं, तो एगो माने 3x, एगो माने 4x ना, 3x 4x माने 4 मानिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें भागा क्या चीज से लग जाएगा, पहले देखिए, अगर भाग किससे लगेगा, दोनों में 3x से लग जाएगा भागा, इसलिए हम 3x से भागा दे देते हैं, आपका x बचेगा, 3x कट गया तो कुछ नहीं दे तो बचेगा ना, एक बार में लगा तो एक बचेगा ही बचेगा। ये दोनों में 4 से भागा लगे, यहाँ x आ जाएगा, माइनस माइनस वाला सब, फिर इसमें भी 4 से देंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 से भागा देंगे 4 कट जाएगा, आपका x बचेगा, यहाँ में 4 में भागा देंगे 4 से कट जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब ऐसा काम कीजिए कि जो आप कॉमा दिए हैं और आप पहले लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख दे रहा है। जो सेम टू सेम है उसको ए को लिखना है, दोनों सेम है, ए को लिखिएगा। अब यहाँ मान लीजिए px बराबर 0, जब देख लीजिए जब 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस कुछ ही है 1, तो ध्यान दे लीजिए ये जो 0 है ना दोनों के बराबर में चलेगा, यानी 3 माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, तो इधर आएगा 3x माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और इधर ये प्लस इधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, x का मान निकालेंगे 4 ये 3 आ जाएगा, ये आपको निकला हुआ है -1, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि px का शून्यक, तो px का जो शून्यक है वो आपका निकल गया, कितना निकला जाएगा करके 4/3 और -1, 4/3 और -1, ये आपका सिर्फ शून्यक निकला। अब रह गया संबंध को सत्यापित करना, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, लिख देना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, या योग कर दीजिए ना, दोनों बात देख लीजिए जी, माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, आपको आगे बताए हैं, ठीक है ना। ये आगे वाला अल्फा कहलाता है, पीछे वाला बीटा, तो अल्फा का मान आपका कितना आ गया जी 4/3, और बीटा का मान कितना आ गया, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना आएगा 3, तो 4 के 4 कितना जाएगा 3 के 3 रस बढ़ जाएगा, 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया, 1/3 आ गया। तो देख लीजिए ऊपर वाला जो आपका बी के और नीचे वाला आपका किसका है 1 है, तो ए और यहाँ बी एक कुछ ना तो 1 है ना जी, 1 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा काम कर दीजिएगा कि ई जो है बी इसका गुना एक्स का, यहाँ लिख देना एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक आ रहा जी, एक्स का गुणांक, ठीक है। और ये आपका जो नीचे वाला है देख लीजिए किसका गुणांक है जी, तो ये होता है ए, और ये देख लीजिए ए किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर क्या कर देना है गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ जरा ध्यान से फिर लिख देना शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल लिखिए, ठीक है ना, गुणनफल के शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा आपका सी बटा क्या है ए है, ठीक है ना। तो अल्फा का मान आपको 4 आ गया, 4/3 था ना जी, 4/3, और बीटा का मान -1 था, गुना करेंगे कहा जाएगा -4/3, -4/3। तो देख लीजिए सी आपका आचार पद कितना था -4, हम भी कितना लाए 4 लाए, तो सी आपका आचार पद में हम लिख देना है आचार पद, ब्रेक कर दीजिए आचार पद, ठीक है। और नीचे वाला आपका क्या कहलाता है ए, और ये किसका गुणांक एक्स स्क्वायर का, देखो ये एक्स स्क्वायर का, ध्यान देना एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो इस तरह से संबंध भी सत्यापित हुआ, तो आप लिख सकते हैं सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ, ठीक।